हेलो दोस्तों, आज की इस प्यारी वीडियो में हम सभी लोग एचसीएफ मतलब मासा सीखेंगे, ठीक है। और बहुत सरल तरीके से और दो विधियों से, एक ये वाली अभाज्य गुणनखंड विधि और ये भाग विधि, दोनों विधियों से सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब अभाज्य नंबर संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे करके, ठीक। और भाग तो समझते ही हो, भाग विधि से अभी बताऊंगा, ठीक है। और ये अब एक नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। पहले 24 का फैक्टर करते हैं। पहले 2 से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 है, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 है। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, अगर उससे नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, ठीक है। लेकिन 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट गया। अब 2 से फिर से, और 2 के टेबल में आता है 12, तो 2 छंग 12, 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 तियाँ 6, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 सिर्फ खुद से ही कटेगा, 3 एकम 3। अब 36 को देखते हैं। 36 को सबसे पहले 2 से काटते हैं। कैसे? 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 3 का 1 बच गया, तो ये 6 जैसे कि लिखा है तो 1 इसके आगे लगा दूंगा तो हो जाएगा 16, ठीक। यहाँ पे तो 2 अठे 16, ठीक। ऐसे किया जाता है ये, 2 अठे 16। 2 के टेबल में 18 आता है, तो 2 नवा 18, तो यहाँ पे 9 18। तो अब फिर से काटेंगे 2 से कटेगा नहीं। अब देखते हैं 2 से बड़ी संख्या अभाज्य कौन सी है? 3, तो 3 से देखते हैं। तो 3 एक त्रिक्का 9, मतलब 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एकम 3। और ये नहीं कि 2 से काटा फिर 3 से काटा फिर 5 से काटा फिर 2 से, आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते आओगे, पीछे नहीं आओगे, ठीक है। अब 24 का यहाँ पे फैक्टर करते हैं। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 24 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अब इसका फैक्टर करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर 36 का अभाज्य गुणनखंड, 36 का फैक्टर कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब 24 तथा 36 का HCF बराबर, अब देखो, अब जोड़े बनाते हैं हम लोग। जोड़े यहाँ पे 2 है, 24 में भी 36 में भी, तो इस पे ये गोला कर दीजिए, इसको ये गोला कर दीजिए, मतलब ये दोनों एक पेयर हो गया। तो यहाँ पे 2 गुणे, ठीक। इसमें 2 है, इसमें भी 2, तो इस पे भी गोला कर दीजिए, ये दूसरा पेयर हो गया, 2 गुणे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये एक पेयर हो गया, तो 3 बराबर, इसमें HCF में जो संख्या है ये सिंगल वाली छूट जाती हैं, इसको डिलीट कर दिया जाता है। जितने का पेयर बनेगा बस उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, मतलब ये आपका HCF 12 हो गया। ये सॉल्व हो गया। अब दूसरे नंबर सवाल पे ध्यान देते हैं।
दूसरा नंबर सवाल कैसे सॉल्व होता है देखते हैं, सेम उसी तरीके से 45 का फैक्टर करते हैं। तो 45 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और यहाँ 5, 45 नहीं कटेगा 2 से। 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, एक बच गया यहाँ पे, जैसे कि ये वाला 5 है, 3 एकम 3 हो गया और एक बच गया, इसके आगे जैसे लग गया तो हो गया 15। 3 पचे 15, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15 भी। अब 5 नहीं कटेगा 3 से, तो 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। अब दूसरी डिजिट को लेते हैं या संख्या को लेते हैं, 54। 54 को 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, एक बच गया, 4 के आगे एक लग गया तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, एक बचा, इसके आगे लग गया तो 14, 2 सत्ते 14। अब 2 एकम 2, 7 नहीं कटेगा, फिर 2 से बड़ी संख्या 3 है, 3 से देखते हैं, 3 सत्ते 3 नवा 27, 3 के टेबल में 27 आता है, तो 3 नवा 27, यहाँ पे 27 हो गया, ठीक। अब 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये भी सॉल्व हो गया। अब उसी तरीके से 45 का अभाज्य गुणनखंड, 45 का अभाज्य गुणनखंड देखते कितना है, 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। 54 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, और बराबर करके छोड़ दिया करो। अब 45 तथा 54 का HCF, 45 तथा 54 का HCF बराबर, देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, एक पेयर ये बन गया, ठीक। फिर एक ये 3 है, एक ये 3 है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और ये संख्या छूट गई, ये सेम नहीं है तो नहीं पेयर बनेगा, ठीक। तो ये पेयर 3 का एक बार, ये पेयर 3 का एक बार, ठीक, बस, और है नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। बराबर करके 3 त्रिका 9, इसका गुणा करो, 3 त्रिका 9, इसका आंसर 9 हो गया। तो भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो, ठीक है। अब भाग विधि से देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 2, दूसरे का पहला नंबर, ठीक है। अब देखो 135 छोटी संख्या है तो 135 को हम लोग बाहर लिखेंगे, 225 बड़ी संख्या है तो 225 को अंदर लिख देंगे। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बड़ी भाग कैसे किया जाता है, अगर नहीं देखा था तो चैनल पे जाके देख लो, ठीक है। अब 135 का टेबल किसी को आता नहीं है तो अब यहाँ पे 2 संख्याएं लेंगे, अगर एक ले संख्या, एक सिर्फ तो 2 बड़ा है तो फिर नहीं बनेगा, तो 5 को बंद कर लीजिए, 13 को याद रखिए, ठीक। और यहाँ पे 13 बड़ा है, 2 छोटा है, तो यहाँ पे भी 2 संख्या ली जाएंगी, ठीक। तो 5 को बंद रखिए आप ऐसे और 13 को याद रखिए। तो 13 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 22 से ज़्यादा ना हो, 13 13, 13 दूने 26, ज़्यादा हो गया, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 यहाँ पे लिखा जाएगा नहीं, ठीक। अब 1 का और 135 का गुणा कर दीजिए आपस में, तो 135 ही आएगा, घटा दीजिए 0 होगा, इधर चला गया 12 में से 3 चला गया तो 9 बच गया, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक। फिर इसको अंदर कर दीजिए और 135 को यहाँ पे लिख दीजिए,
135 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब 90 का टेबल आता नहीं है तो वैसे ही करो कि 0 को बंद कर लो, सिर्फ 9 को याद रखिए, और यहाँ एक छोटा है तो 2 संख्या ली जाएंगी, पूरा 13। 9 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 13 से ज़्यादा ना हो, तो 9 का 9, 9 दूना 18, ज़्यादा हो गया तो 9 एकम 9 लिखा जाएगा नहीं। अब 1 का और 90 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब गुणा। तो यहाँ पे 1 का 0 से कराओगे 0 आएगा, 9 का कराओगे 9 आएगा, फिर हटा दीजिए 5 बचेगा, और यहाँ 13 में से 9 चला गया तो 4 बच गया। फिर 90 को अंदर कर दीजिए, 45 को बाहर, और 45 का टेबल आता नहीं है, 5 को बंद कर लीजिए ऐसे, और 4 को याद रखिए, और फिर 4 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 9 से ज़्यादा ना हो। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ज़्यादा हो गया, 4 1 4, 4 दूना 8, 8 यहाँ पे लिखा जाएगा नहीं। अब 2 यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 5 दूना 10 का 0 हासिल चला 1, और 2 दूनी 4, 1, 4 दूना 8, 1 9, कट हो गया। मतलब आपका HCF बराबर 45। यहाँ पे जितना हो उतना HCF आ जाता है, ठीक है, ये समझ लो आपका HCF है। आंसर क्लियर हो गया। अब दूसरे नंबर सवाल का देखते हैं। 225 छोटी संख्या है तो 225 को यहाँ पे लिखेंगे, और 867 बड़ी संख्या है तो 867 को यहाँ पे लिख देंगे। अब उसी तरह करेंगे हम लोग कि पिछली वीडियो में बताया था ना, तो अब इसको बंद कर लीजिए 55 को, 2 को सिर्फ याद रखिए, 8 भी बड़ा है तो एक संख्या के काम हो जाएगा। अब 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 8 से ज़्यादा ना हो, इसको छुपा लीजिए शांति से, और 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 8 से ज़्यादा ना हो, तो 2 चक्कू 8 तो ज़्यादा हो गया, चक्कू 8 मतलब पूर अगर आए, 2 चक्कू 8 पूर आ रहा है तो इस वाली विधि से गलत हो जाएगा, तो एक डिजिट कम कर दीजिए उसको, ठीक है। इस अगर छुपा उपा के कर रहे हैं, टेबल नहीं आ रहा है तो एक डिजिट कम कर दीजिए। तो 2 चक्कू 8 तो नहीं होगा, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार में ले जाएंगे हम लोग, 6 लिखना नहीं है। अब 3 का इसका और गुणा कर दीजिए, 5 3 15, 15 के 5 हासिल चला 1, 5 3 15, 1 16 के 6 हासिल चला 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। फिर इसको घटा दीजिए, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 बचेगा, 102 हो गया। फिर 255 को अंदर कर दीजिए, और 102 का टेबल आता नहीं है तो 2 को बंद कर लीजिए, 10 को सिर्फ याद रखिए। 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 25 से ज़्यादा ना हो, 10 का 10, 10 दूना 20, 10 33 ज़्यादा हो गया, तो 10 दूना 20, 20 लिखना नहीं है। अब इसका और इसका गुणा कर दीजिए 2 का और 102 का, तो 2 दूनी 4 और 0, और 2 एकम 2, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, और यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। फिर इसको 102 को अंदर कर दीजिए, फिर से 102 को अंदर। अब 51 का टेबल आता नहीं है तो 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ज़्यादा हो गया। तो मैंने बताया था अगर छुपा उपा के कर रहे हो तो बराबर आएगा, तो फिर गलत आएगा, उससे एक डिजिट कम कर देना, आप अपनी तरफ से कम कर देना। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 के बराबर आ रहा है तो एक डिजिट कम कर देंगे, 5 एकम 5 ही रखेंगे, और 1 का इसका गुणा करेंगे आपस में, तो यहाँ पे 1 का करेंगे, 1 का 1 से करेंगे 1 ही आएगा, और 1 का 5 से करेंगे तो 5 आएगा। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 5 में 51 बचेगा। फिर इसको अंदर कर देंगे, फिर यहाँ वाला 51 यहाँ कर देंगे, फिर इसको अब 51 के बाद ले जाएंगे तो 51 ही आएगा। अब इसको 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, फिर 5 में से 5 गया कुछ नहीं, तो इसका HCF बराबर 51, इसका आंसर आ गया, ठीक।